हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। सर जी डे 1 बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर जी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी का कुछ करिए, बॉटनी का कुछ करिए। तो भाई जितना आप लोग डरते हो उतना भी कठिन नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझो। सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी की ऑब्जेक्टिव सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 है और पहला ही क्वेश्चन देखते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। भाई कैसे? पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यानी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में क्या आएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सर जी आए? हाँ आए नहीं। जो हमने आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई उसमें क्या था बताओ? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स थी, सब कुछ आपने पढ़ा है ना सर जी। वही सब कुछ आपको यहां पर रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा। 2 4 10 यूनिट्स जो भी यहां ऊपर नीचे होंगे और उसके बाद आप आराम से जाके पेपर दे आओगे। जिन्होंने पूरी केमिस्ट्री की सीरीज देखी हुई है उन्हें दिक्कत थोड़ी कम होने वाली, हमसे ज्यादा उन्हें मालूम होगा क्योंकि आप लोग इसी क्लास में वो पढ़ते रहोगे भैया। ठीक है, चलिए सर जी शुरू करते हैं। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? कार्ल न्यूबर्ग जी हैं फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसका कोई कोर्स हमने कहीं नहीं बनाया हुआ, सब कुछ यहीं पे लाएंगे। जूलॉजी बॉटनी हम नहीं पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये हम लाते हैं बच्चों की मदद के लिए। तो ये जो वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम BDKDN BSc पे मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर फॉलो करते रहना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक, तो कार्ल न्यूबर्ग है बायोकेमिस्ट्री के फादर भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से समझिए, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर स्ट्रक्चर पता करना है कि वो कैसे हैं भाई, तो उसके लिए किस मेथड का प्रयोग करोगे? तो भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करेंगे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में ही। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जो बच्चे 4th सेमेस्टर वाले हैं आप सर्च करना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी BDKDN, प्रॉपर डिटेल में 4th सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ये भी भैया तरीका होता है स्ट्रक्चर्स को पता करने का। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बोलते हैं। देखो भाई जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप 4th सेमेस्टर में पहुंचोगे तो 4th सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है वो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये सारी की सारी है भैया। और सबका इस्तेमाल काहे के लिए करा जाता है कि कोई मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कलर कैसा शो कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों में इस्तेमाल करा जाता है। तो ये सारे के सारे किसी बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी भैया। आपको पता होना चाहिए कि या तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें कहते थे एल्डोज। क्या कहते हैं भैया? एल्डोज कहते हैं। और जिनमें मेरे भाई कीटोन ग्रुप होता था उन्हें कीटोज कहा करते थे। याद है मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड के अंदर एल्डोज और कीटोज। सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? तो भैया जिनमें किसी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है सर जी, उन्हें हम लोग कहते हैं एल्डोज। क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं भाई। ठीक है, अगला है, पेंटोजेस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, यानी जो पेंटोज शुगर होती है वो किस कैटेगरी में आप रखोगे? तो जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे के सारे पेंटोज शर्करा होते हैं भैया। ठीक है, पेंटोज बिलोंग किस कैटेगरी में आएगी? मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगी भाई। ठीक, चलो सर जी, मोनोसैकेराइड की जितने भी मोनोसैकेराइड नहीं, जितने भी पेंटोज हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? मोनोसैकेराइड में आएंगे भाई। ठीक है, 6 कार्बन मेम्ब्रेन रिंग मेंबर्ड रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर वाली रिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पाइरेनोज रिंग कहलाती। 6 कार्बन किस में होते हैं बताओ? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते थे, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते थे। सब कुछ पढ़ा लग रहा ना केमिस्ट्री का। हम तो कहेंगे अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री वाली सीरीज नहीं देखी है तो पहले वो पूरी सीरीज हमारी देख डालो। कैसे सर्च करोगे? सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री BDKDN, पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज आ जाएगी, उसे देख डालना, नई वाली भाई। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में सब कुछ लाइव आके पढ़ाया हुआ। अगर पूरी वीडियो आपने देखी हुई है तो ये सब फिर आपको बहुत आसान लगेगा भाई। ठीक है, तो 6 कार्बन मेंबर्ड की जो रिंग होती है, 6 कार्बनों की जो रिंग बनती है उसे क्या कहते हैं? पाइरेनोज रिंग कहते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद जो केन शुगर है इसी को कहते हैं बीट शुगर। जो भैया केन शुगर का मतलब है गन्ने की शक्कर। इसका बेसिक फार्मूला क्या है अगर बात करें तो बेसिक कॉमन नेम है भैया इसका क्या है बताओ? सुक्रोज है। सुक्रोज मतलब चीनी। इसका फार्मूला क्या होता है? 12 22 11, 12 22 11, 12 22 11 क्या है? सुक्रोज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चीनी या फिर गन्ने की शक्कर भाई। ठीक है,
अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है तो सभी को पता होना चाहिए भैया, जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, और जब एल्डिहाइड कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं कार्बन, ठीक है, 6 12 6 इसका फार्मूला होता है। तो भैया जब इसमें 6 12 6 का मतलब CHO 6 12 6, तो भैया इसमें जब 6 कार्बन है तो हेक्सोज कहला देंगे। अरे मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा लगाते हो तो भैया हेक्सोज कह देंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज कह देंगे किसे, ग्लूकोज को भाई, ठीक है। अलिगोसैकेराइड में क्या होता है तो सभी को पता, बहुत डिटेल में बताया हुआ, कार्बोहाइड्रेट सर्च करना, बी डिग्रेडियन लिख के आपको पढ़ाया हुआ है। अलिगोसैकेराइड क्या होता है, अलिगोसैकेराइड वो होता है जब इनकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। एक होता है पॉलीसैकेराइड, उसमें बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं मोनोसैकेराइड के, अलिगो में 2 से 10 प्राप्त होते हैं भैया, ठीक है, तो ये अलिगोसैकेराइड कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, यानी अपचाई शर्करा कौन कौन सी है, तो केमिस्ट्री में भी बताया हुआ था। तो अपचाई शर्करा कौन कौन सी है सर जी, ग्लूकोज अपचाई शर्करा में आती है, फ्रक्टोज अपचाई शर्करा में आती है रिड्यूसिंग शुगर में भैया, ठीक है, माल्टोज भी आती है और लैक्टोज भी आती है। लैक्टोज से कुछ याद आ गया होगा, लैक्टोज से क्या याद आया, जो भैया दूध होता है, दूध, मिल्क शुगर इसी को बोलते हैं। तो मिल्क शुगर क्या है भाई, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है सर जी, ठीक है। स्वीक्रोज क्या है, स्वीक्रोज भैया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी स्वीक्रोज को मतलब अपचाई नहीं कह सकते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका अपचयन भैया इससे नहीं होगा भाई, ठीक है, ग्लूकोज से हो जाएगा। ग्लूकोज की क्रिया करा दो, फेलिंग विलयन से कर लेगा, उसे अपचयित कर देगा भैया, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी फेलिंग विलयन से क्रिया करा दो, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करा दो, कर लेगा। स्वीक्रोज नहीं करेगा सर जी, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पढ़ाया हुआ सर जी, ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर, जो लिपिड है आपने सबने सुना होगा, सेकंड सेमेस्टर में भैया तो इतना सुना होगा, लिपिड क्या है, हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, सुना लग रहा होगा। तो जो लिपिड होते हैं वो काहे के एस्टर होते हैं, तो भैया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सभी को पता एस्टर बनता कैसे है, जब एसिड अल्कोहल से क्रिया करता है तब उसे एस्टर बनता है भैया, ठीक है। जैसे छोटे क्लास में पढ़ रखा है, एसिटिक एसिड की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, एथिल एसीटेट बन जाता है, एस्टर कहते हैं जिसे हम लोग। तो जब फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल से क्रिया करते हैं तब भैया लिपिड बनते हैं। क्या बनते हैं, लिपिड बनते हैं सर जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड, सबसे ज्यादा भैया इस्तेमाल करने वाला, जाना जाने वाला डाइसैकेराइड कौन सा होता है, तो चीनी है, सभी लोग जानते हैं, इसी को टेबल शुगर भी बोलते हैं, 12 22 11 फार्मूला होता है, या फिर इसी को हम लोग स्वीक्रोज कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर जी, स्वीक्रोज कह देते हैं भैया, जी देखो हमने कह दिया स्वीक्रोज सर जी। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल एंड पल्सेस इज, यानी जो भैया मसल्स हैं और पल्सेस हैं उनमें जो परसेंटेज है प्रोटीन की वो कितनी होती है भैया, ठीक, तो वो होती है 20%। कितनी होती है, 20% होती है भाई। अगला क्या है, हु क्वाइंड द नेम प्रोटीन, प्रोटीन का नाम सबसे पहले किसने दिया, ये भी हम आपको बता चुके हैं, मुल्डर ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द दिया था, तो डिटेल में हमने बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डीनेचुरेशन, ये भी पढ़ाया था भैया। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो टूटने लगता है भैया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कह देते हैं। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन चेंजेस इट्स, क्या बदल देता है डीनेचुरेशन, तो ये बदल देता है प्रॉपर्टीज बट नॉट स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर को नहीं बदलेगा। 1 डिग्री अलग है, 2 डिग्री अलग है, 3 डिग्री, अगर टूटेगा भी तो 3 से 2 में पहुंच जाएगा, 2 से 1 में पहुंच जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर भैया जो है वो नहीं चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी अलग अलग, 1 डिग्री के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, इस तरीके से चलेगा। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड, सभी को पता है 2 एमिनो एसिड मिलते हैं तभी तो प्रोटीन बनती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं भैया, पॉलीपेप्टाइड। एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है केमिस्ट्री में, ज्विटर आयन सब सुना है ना मेरे भाई, कितनों ने केमिस्ट्री वाली पूरी सीरीज देखी है, कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है। तो ज्विटर आयन वगैरह, तो पॉलीपेप्टाइड इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन को, क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है भैया, ठीक है। उसका लिपिड्स आर इनसॉल्युबल, जो लिपिड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक होता है फिलिक मतलब लबिंग, और फोबिक मतलब होता है विरोधी, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरोधी होते हैं ये। अब जल विरोधी है इसलिए भैया जाहिर सी बात, जब विरोधी ही है तो उसमें थोड़ी घुल जाएंगे भैया, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं। द टर्म एमिनो एसिड वाज, एमिनो एसिड के बारे में किसने बताया, तो ई फिशर ने सबसे पहले एमिनो एसिड के बारे में बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज स्वीट, यानी कौन सा एमिनो एसिड जो है वो मीठा होता है, तो भैया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमने इसका फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, आपको दिखाया था कैसे ये एमिनो एसिड है, कैसे न्यूट्रल है, सब कुछ बताया हुआ। आप कमेंट करके बताओ कि भैया लाइसिन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है सर जी। द टर्म लिपिड, लिपिड के बारे में सबसे पहले किसने नाम दिया भैया, तो ब्लोर ने दिया है लिपिड नाम भैया, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है,
जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स चक्र अपने 9th क्लास से पढ़ा होगा भाई। क्रेब्स चक्र जो है वो किससे शुरू होता है? तो सभी को पता है सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एटीपी इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वो कहां होती है? तो भैया वो क्रिस्टी में होती है। सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्रिस्टी कह देते हैं। तो उस क्रिस्टी के अंदर एटीपी जो है भैया ऊर्जा के रूप में, जो ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये जूलॉजी का डे 1 है। ऐसे कोशिश करेंगे भाई, देखो पढ़ते रहो, आप मॉडल से पढ़ते रहो, पेपर देखते रहो, सारी चीजें करते रहो। अभी आज कितनी तारीख है? सिर्फ 2 ही तारीख है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर डेली नहीं, अगर हम अल्टरनेट भी वीडियो आपको दे पाए, तो अगर 12-15 वीडियो भी आ गई आपको पेपर से पहले, तो माने 15 वीडियो आ गई, तो अगर एक में 2 क्वेश्चंस भी कवर करते हैं तो 300-350 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। किसी किसी दिन ज्यादा भी कवर कर लेंगे। सुबह से शाम तक बैठे हुए, देखो बाल भी खड़े हुए नहीं लग रहा होंगे, अंधाधुंध मचे हुए हैं। वीडियो की क्वांटिटी भी बढ़ गई होगी, आपने देखा होगा कल 4th सेमेस्टर की 4 वीडियो 5 वीडियो अंधाधुंध आ रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ये पीडीएफ, इसका नाम क्या है? 2nd सेमेस्टर जूलॉजी डे 1। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करोगे BDKD BSc, आराम से वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।